हाँ, तो आज ज्योग्राफी का क्लास है, क्लास 5th होगा शायद आज। इसमें हमने पिछले क्लास में क्या पढ़ा था, सौरमंडल के बारे में पढ़ा था कि सौरमंडल में आखिर कौन कौन से ग्रह हैं। इनर प्लेनेट, आउटर प्लेनेट के बारे में हमने जाना था। इनर प्लेनेट कौन कौन से हैं, तो 4 इनर प्लेनेट है, ग्रह हैं 4 इनर ग्रह, जिसके मतलब पार्थिव ग्रह या फिर आंतरिक ग्रह बोला गया था। क्यों बोला गया था पार्थिव ग्रह? पार्थिव ग्रह इसलिए बोला गया था क्योंकि जो 4 ग्रह है ना, बुध, शुक्र और मंगल और एक पृथ्वी आती है, 4 ग्रह, ये सब जिसका भी डिजाइन है ना वो सारे ठोस अवस्था में है, जो कि पृथ्वी के जैसा ही उसका अवस्था है। जैसे में कि उस पर पहाड़ी हैं, घाटियाँ हैं, गड्ढे हैं, ये सब सारे ठोस अवस्था में है, पृथ्वी के जैसा है, इसलिए उसे पार्थिव ग्रह बोला गया है। आंतरिक इसलिए बोला गया है क्योंकि मंगल ग्रह और बृहस्पति ग्रह के बीच में एक क्षुद्र ग्रहों का पट्टी है। उसके अंदर वाले जितने भी 4 ग्रह हैं उसे आंतरिक ग्रह बोला गया, इनर प्लेनेट, और उसके बाहर वाले जो 4 ग्रह हैं, बृहस्पति और शनि, वरुण और अरुण, वरुण, ये 4 ग्रह को आउटर बोला गया क्योंकि ये बेल्ट के उस साइड है चारों बाहर। और जोबियन इसलिए बोला गया है, जोबियन को बृहस्पति ग्रह बोला गया है, इसलिए बोला गया कि वो बृहस्पति के सगैसीय ग्रह है चारों, इसलिए बृहस्पति ग्रह बोला गया। तो मैंने पिछले क्लास में सौरमंडल के कुछ सबसे नज़दीक का ग्रह कौन सा है, सबसे दूर का ग्रह कौन सा है, साइज में कौन सा ग्रह बड़ा है, कौन सा छोटा है, इसके बारे में हमने पिछले क्लास में पढ़ा दिया था। किसका घनत्व ज़्यादा है, किसका घनत्व कम है, सारे कुछ ने हमने पढ़ा दिया था पिछले क्लास में। अब हम इनर जैसे प्लेनेटों को, मतलब ग्रह को 2 भागों में बांटा गया था, इनर प्लेनेट और आउटर प्लेनेट, मतलब आंतरिक ग्रह और बाह्य ग्रह। तो आज हम आंतरिक ग्रह जो 4 ग्रह हैं, बुध, शुक्र, पृथ्वी और मंगल के बारे में आज पढ़ेंगे, क्योंकि और बाकी 4 ग्रह जो आउटर प्लेनेट है उसके बारे में कल पढ़ेंगे, क्योंकि वीडियो इतनी लंबी होनी चाहिए, नहीं तो ज़्यादा लंबा हो जाएगी, क्योंकि सारे के बारे में पढ़ेंगे थोड़ा सा क्या क्या है आखिर। और तो जैसे मैं ग्रह किसे बोलते हैं, बौने ग्रह क्या बोलते हैं, सारे हमने पिछले क्लास में करवा दिया था कि बौने ग्रह क्यों बोला गया, ग्रह क्या डिफिनेशन क्या है, सारे मैंने पिछले क्लास में पढ़ा दिया था। तो आज हम इनर प्लेनेट के बारे में पढ़ेंगे कि इनर प्लेनेट मतलब आंतरिक ग्रह। आंतरिक ग्रह जो कि कितने हैं, 4 हैं। इनर प्लेनेट जो कि 4 है, कौन कौन से, तो बुध है, शुक्र है, पृथ्वी है और मंगल है। यही 4 ग्रह को हम इनर प्लेनेट बोला जाता है, यानी आंतरिक ग्रह बोला गया है। 4 है, तो चारों के बारे में हमने डिटेल्स में पढ़ना है। तो बुध पहला ग्रह है, बुध, यहाँ पे डैश मारो, बुध पहला आंतरिक ग्रह है, बुध, जिसे मरकरी बोला गया इंग्लिश में। तो इसकी खोज सबसे पहले किसने किया था, तो गैलीलियो ने देखा था सबसे पहले, गैलीलियो ने इसको, ठीक है, ऐसे वाद विवाद है अभी, इसलिए इसे नाम ज़्यादा याद मत रखो, वैसे देखा था सबसे पहले गैलीलियो ने ही, ठीक है। तो बुध में क्या क्या सिस्टम है, तो बुध जो है ये सूर्य का सबसे निकट का ग्रह है, ठीक है, जैसे ये सूर्य हो गया, ठीक है, तो सबसे निकट का ग्रह बुध है, ये बुध हो गया, ठीक है, जो सबसे निकट का है। उसके बाद इस जो ऑर्बिट है ना, इसमें शुक्र आएगा, ये ऑर्बिट है 3rd, इस ऑर्बिट में कौन सा आएगा, पृथ्वी आएगा, तीसरा ग्रह सूर्य से दूरी पे। उसके बाद एक और प्लेनेट आ गया, तो यहाँ मंगल आ गया। फिर एक और अगर कर दूंगा यहाँ पे, तो ये हो गया बृहस्पति का ग्रह, बड़ा वाला बृहस्पति हो गया। इसके बीच थोड़ा ये क्षुद्र ग्रहों का बेल्ट है एक, ठीक है, पतला सा एक बेल्ट है, ठीक है। इस बेल्ट के अंदर जो ये पतला सा बेल्ट है ना, समझो ऐसे बेल्ट एक है पतला सा, इसके अंदर बहुत सा क्षुद्र ग्रह चक्कर लगा रहे पृथ्वी सूर्य के। इसके अंदर वाला जो 4 ग्रह है इसे हम इनर बोला गया है, आंतरिक ग्रह, ठीक है। और इसके बाहर वाला ये बृहस्पति है, ये मंगल है, ये पृथ्वी है, ये शुक्र है, ये बुध है। तो ये बुध है जो सूर्य का सबसे नज़दीक का ग्रह है, बुध, समझ में आ गया। चक्कर जो लगाता है ऐसे चक्कर लगाएगा, ठीक है, और पश्चिम से पूरब चक्कर लगाता है। बुध जो है पश्चिम से पूरब चक्कर लगाता है, ये तो सभी को मालूम होगा, लेकिन शुक्र जो है वो पूर्व से पश्चिम चक्कर लगाता है, ठीक है। शुक्र और अरुण बस 2 ही ऐसा ग्रह है जो कि पूर्व से पश्चिम घूमता है। जिस डायरेक्शन में सूर्य अपना अक्ष पे घूमता है ना, पूर्व से पश्चिम, वैसे ही शुक्र और अरुण भी अपने अक्ष पे पूर्व से पश्चिम घूमता है, ठीक है। और उसका ये डायरेक्शन भी उल्टा है, इधर से ही घूमेगा, ये चक्कर भी ऐसे लगाएगा पूर्व से पश्चिम और इधर से उल्ट जाएगा। लेकिन बुध और बाकी सारे ग्रह है ना, वो पश्चिम से पूर्व अपने अक्ष पे घूमेगा और आगे की ओर सन का चक्कर लगाएगा। तो जैसे मैं हमने ओवरव्यू दिखा दिया था सौरमंडल का। अब बुध जो हो गया है, ये सूर्य का सबसे नज़दीक का ग्रह रहते हुए भी सबसे गर्म ग्रह नहीं है, ठीक है। सूर्य से इसकी दूरी कितनी है, तो पहले यहाँ देख लो, सूर्य का सबसे नज़दीक का ग्रह, सबसे नज़दीक का ग्रह है, सबसे नज़दीक का ग्रह यही है सूर्य का, लेकिन तो भी ये दूसरी सबसे गर्म ग्रह है। सबसे ज़्यादा गर्म कौन सा है, शुक्र है। सूर्य से शुक्र जो है वो दूसरे नंबर पे ग्रह आती है और सबसे गर्म है। गर्म क्यों है शुक्र, तो वो कार्बन डाइऑक्साइड के कारण गर्म है, वो मैं इसके बाद बताऊंगा, ठीक है।
तो सबसे नज़दीक का ग्रह बुध है। हाँ, और क्या है, बुध की दूरी कितनी है सूर्य से, तो बुध की दूरी भी लिख लो। ये पहला पॉइंट हो गया बुध के। दूसरा पॉइंट लिखो कि 5,80,00,000 किलोमीटर दूरी है। ठीक है, और क्या मैं बता दूं, हाँ, बुध जो है ये 70% धातु का बना है और 30% सिलिकेट का बना है, सिलिकेट पदार्थ का। ठीक है, मतलब पूरी तरह से ठोस है, जो कि 70% मेटल से बना हुआ है, धातु से, और 30% सिलिकेट पदार्थ से बना हुआ है। ठीक है, सिलिकेट पदार्थ से बना हुआ है। फोर्थ पॉइंट भी सुनो इसके बारे में। और क्या बताऊँ, हाँ, सूर्य का सबसे तेज में एक चक्कर यही ग्रह पूरा करता है, बुध ही। कितने दिनों में, सूर्य का एक चक्कर 88 दिनों में पूरा करता है, और वही पृथ्वी सूर्य का एक चक्कर 365 दिन में पूरा करता है। 365 दिन 6 घंटे में सूर्य का एक चक्कर पृथ्वी लगाता है, तो पृथ्वी पे एक साल कहलाती है। ठीक है, वही एक चक्कर का एक साल कहलाती है। वही बुध पे एक साल 88 दिनों का होगा, क्योंकि बुध जो है वो सूर्य का एक चक्कर ऐसे ऑर्बिट में 88 दिनों में पूरा करता है, और अपने अक्ष पे एक चक्कर पूरा बुध 59 दिनों में करेगा। मतलब पृथ्वी पे दिन और रात 24 घंटे में होते हैं, तो बुध पे दिन और रात कितने घंटे में होंगे, 59 दिनों में होंगे। 59 पृथ्वी के 59 दिन के बराबर एक दिन रात होती है बुध पे। ठीक है, तो ये यहाँ याद रखो, पहले पॉइंट रखो कि सूर्य का सबसे पहले परिक्रमा करने वाला यही है, परिक्रमण काल। इसका परिक्रमण काल सबसे तेज है, यहाँ लिखो, परिक्रमण मतलब रेवोल्यूशन, रेवोल्यूशन बोलते हैं ना इसे, परिक्रमण को रेवोल्यूशन इंग्लिश में बोलते हैं इसे। सूर्य का चक्कर मतलब 88 दिनों में पूरा करता है। सूर्य का चक्कर, सूर्य का एक चक्कर, जैसे मैं, ये सूर्य हो गया और ये बुध हो गया, तो बुध जो है ना, यहाँ से चक्कर लगाते 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 यहाँ पे ये आ जाएगा, तो एक चक्कर हो जाएगा, जो कि 88 दिन में पूरा करेगा, और ये अपने अक्ष पे एक चक्कर 59 दिनों में पूरा करेगा। तो परिक्रमण काल, परिक्रमण काल उसे बोला गया है, सूर्य के एक चक्कर को परिक्रमण बोला गया है, सूर्य का एक चक्कर को परिक्रमण बोला गया है। परिभ्रमण, परिक्रमण बोले मतलब कि सूर्य का चक्कर लगाया, परिभ्रमण बोले तो अपना अक्ष पर एक चक्कर पूरा लगाया। ठीक है, समझ में आ गया, परिक्रमण परिभ्रमण। तो परिक्रमण काल जो है ये परिक्रमण से है, मतलब सूर्य का चक्कर लगा दिया 88 दिनों में एक चक्कर। ठीक है, पांचवा लिखो, परिभ्रमण। परिभ्रमण को इंग्लिश में रोटेशन बोलते हैं। ठीक है, रोटेशनल। तो एक रोटेशन, एक अपने अक्ष पे जो पश्चिम से पूरा घूमता है, एक चक्कर का पूरा करेगा तो 59 दिन में, और 88 दिन में इसलिए पूरा कर लेता है ना सूर्य का एक चक्कर शुक्र बुध, क्योंकि एक तो सबसे नज़दीक है, तो इसका ऑर्बिट भी छोटा होगा, और इसका स्पीड भी सबसे ज़्यादा है, 50 किलोमीटर पर सेकेंड। इसकी स्पीड जो है वो 50 सबसे ज़्यादा है, 50 किलोमीटर पर सेकेंड की स्पीड से चक्कर लगाता है, जबकि पृथ्वी का जो स्पीड है, ऑर्बिटल स्पीड जो है पृथ्वी का, वो है 29.8 किलोमीटर पर सेकेंड, लेकिन बुध का है 50 किलोमीटर पर सेकेंड, मतलब 50 किलोमीटर पर सेकेंड की स्पीड से सूर्य का चक्कर लगाता है एक। परिक्रमण समझ गए, सूर्य का चक्कर, परिभ्रमण समझ गए, अपने अक्ष पे चक्कर एक चक्कर, मतलब दिन रात जो होता है ना, वो परिभ्रमण काल के कारण होता है, और जो कि बुध जो है वो 59 दिनों में लगाता है, और पृथ्वी 24 दिनों में, या 24 घंटे में। पृथ्वी 24 घंटे में एक चक्कर पूरा करता है अपने अक्ष पे, और वही बुध 59 दिनों में। 6 नंबर लिखो। और क्या बताऊं, इसकी तपांतरण जो है ना, टेम्परेचर जो होती है, तपांतरण सबसे ज़्यादा है। रात में -173 डिग्री चला जाएगा, और दिन में 500 डिग्री सेल्सियस तक चला जाएगा। मतलब ऐसे तो 600 डिग्री सेल्सियस तक चली जाती है दिन में, और रात में -173 डिग्री सेल्सियस। मतलब इतनी ठंड कि पूरी सौरमंडल में सबसे ज़्यादा ठंड वहीं पे है। वैसे तो वरुण पे है सबसे ज़्यादा ठंड, लेकिन टोटल सौरमंडल ग्रहों में तपांतरण के मतलब होता है कि एक हाई टेम्परेचर और सबसे लो टेम्परेचर, जो कि बुध पे ही होता है। तो अगर बोले कि तपांतरण सबसे ज़्यादा किस ग्रह की है, तो बुध की। तपांतरण बुध की सबसे ज़्यादा है। ठीक है, सबसे ज़्यादा तपांतरण। ताप नहीं है ये, 6 7, टेम्परेचर नहीं है सबसे ज़्यादा, क्योंकि सबसे गर्म ग्रह तो है वो शुक्र है। इसका तपांतरण ज़्यादा है, मतलब रात में सबसे मिनिमम टेम्परेचर चला जाएगा और दिन में सबसे हाई टेम्परेचर पर चला जाएगा, वही तपांतरण हुआ। मतलब हाई टेम्परेचर से लो टेम्परेचर के डिफरेंस को ही तपांतरण बोला गया है। तो
सबसे तो दिन में मैंने बता दिया है कि 427 डिग्री सेल्सियस तक चली जाएगी और रात में -173 डिग्री सेल्सियस, मतलब बर्फ़ ही बर्फ जम जाएंगे। और वैसे भी दिन और रात में 59 दिन का फ़र्क होता है वहाँ पे, क्योंकि एक चक्कर अपने आज पे बुध जो है वो 59 दिनों में लगाता है। बस हो गया। और हाँ, व्यास भी देख लो, पृथ्वी से कितना छोटा होगा बुध, तो पृथ्वी से बुध है 26 गुना छोटा। ठीक है, 26 गुना पृथ्वी से छोटा है। और अगर किसी बंदे का वेट अगर पृथ्वी पे 100 kg है तो वहाँ पे, वेट में बोल रहा हूँ, मास नहीं बोल रहा हूँ, वेट बुध पे 38 kg का होगा। द्रव्यमान और भार में अंतर है। वेट जो है, मास जो है वो सब जगह, पूरा ब्रह्मांड में सब जगह एक ही रहेगा, उतना ही रहेगा, लेकिन वेट में अंतर हो जाएगा, क्योंकि वेट होता है ना ग्रेविटेशनल फोर्स के कारण होता है। और पृथ्वी का जो ग्रेविटेशनल फोर्स है, ग्रेविटेशनल एक्सीलरेशन होता है, जो खींचने की क्षमता होती है, वो होता है 9.8 किलोमीटर पर सेकेंड, मीटर पर सेकेंड, और वहाँ होती है 3.7 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, तो अगर किसी बंदा का वेट जैसे पृथ्वी पे 100 kg है तो बुध पे 38 kg होगा। जैसे कि चंद्रमा पे 6 kg होता है ना, I mean, कोई बंदा अगर यहाँ पे 1/6 होता है चंद्रमा पे, 1/6, और यहाँ पे 38 kg का हो जाएगा। तो वो चंद्रमा बताऊँगा। तो बस इतना ही। व्यास लिख लो, व्यास कितना होगा, व्यास इसका है 4,878 किलोमीटर व्यास हो गया इसका। व्यास किसे बोलते हैं, तो ये बुध ग्रह हो गया, यहाँ से यहाँ तक की दूरी को, यहाँ से आधा दूरी को, सेंटर से आधा दूरी को त्रिज्या बोलते हैं, आर और आर, तो 2r इक्वल टू डी होता है, डायमीटर होता है। ठीक है, तो यहाँ से यहाँ तक की दूरी को, यहाँ से यहाँ तक दूरी, ये है 4,878 किलोमीटर। ठीक है, वही अगर पृथ्वी की बात आए तो पृथ्वी की 2 दूरी हमने बताया, एक ध्रुवीय दूरी, एक विषुवतीय, पृथ्वी बताऊंगा आगे कि दोनों का कितना है डिफरेंस। तो ये हो गया व्यास, यहाँ से यहाँ तक लेके व्यास हो गया, तो 4,878 किलोमीटर है। और क्या, सारा कुछ तो समझ गए, इतना ही तो काफ़ी है। तपांतरण ज़्यादा हो गया। इसका विशेषता क्या है, मुख्य विशेषता है चुंबकीय, इसका मुख्य विशेषता है कितना, 7, 6, 7, 8 पॉइंट लिख लो। मुख्य विशेषता चुंबकीय क्षेत्र का होना, चुंबकीय क्षेत्र का होना, जो कि 70% मेटल का बना हुआ है बुध। और ये 2 ग्रह इस पे भेजा गया था, कौन कौन से, 9वां पॉइंट लिखो। 2 ग्रह, एक है मेरिनर है एक, क्या मेरियर कुछ होगा, एक है मैसेंजर। ठीक है, एक मैरिनर है, एक मैसेंजर है, दोनों एम से ही नाम है, मैरिनर और मैसेंजर। ये 1974 में भेजा गया था, ये 1975 में भेजा गया था बुध पे, बुध के बारे में पता करने के लिए। ठीक है, 10वां पॉइंट भी लिखना चाहते हो तो एक और पॉइंट लिख लो, कुछ और मिल ही जाएगा। एक ग्रेविटेशनल फोर्स तो मैं बता दिया 3.7 मीटर पर सेकेंड है इसकी, एक्सीलरेशन जो होती है, पृथ्वी पर 9.8 है। और क्या बताऊँ, 10 पॉइंट काफ़ी है ना, ज़्यादा डिटेल्स में पढ़ने की क्या जरूरत है। तपांतरण से ज़्यादा हो गया है, सबसे नज़दीक का ग्रह है, सबसे छोटा ग्रह भी यही है, याद रखना, वेरी इंपॉर्टेंट, कि सबसे छोटा ग्रह सूर्य का यही है। ठीक है, सूर्य का सबसे छोटा ग्रह बुध ही है। और क्या बताऊँ, परिक्रमण काल समझ गए हो, परिभ्रमण समझ गए हो, और कुछ छूटा तो नहीं है। 2 ये भेजा गया है, इस पर उपग्रह भेजा गया था, यान मेरिनर और मैसेंजर 1974-1975 में। और व्यास ही बता दिया। हाँ, इसकी उपग्रह एक भी नहीं है, याद रखना, इसे पृथ्वी की एक उपग्रह है चंद्रमा, वैसे ही इसकी एक भी उपग्रह नहीं है। ठीक है, उपग्रहों की संख्या 0 है, उपग्रह की संख्या 0 है, एक भी उपग्रह नहीं है। तो इसमें से अगर क्वेश्चन पूछेगा, सूर्य की सबसे नज़दीकी ग्रह बुध, सबसे छोटा ग्रह बुध, सौरमंडल का सबसे छोटा ग्रह भी बुध ही है, और इसकी जो ऑर्बिटल स्पीड है सबसे ज़्यादा है 50 किलोमीटर पर सेकेंड। एक चक्कर अपनी अक्ष पे कब पूरा कर लेता है, एक चक्कर अपने अक्ष पे 59 दिनों में पूरा करता है। सूर्य का एक चक्कर 88 दिनों में पूरा करता है। तपांतरण सबसे ज़्यादा है, लेकिन ताप नहीं सबसे ज़्यादा है। इसे सूर्योदय, इसे क्या बोला गया है, सूर्योदय का तारा और सूर्यास्त का तारा, याद रखना। ये सांझ का तारा, भोर का तारा नहीं कहा गया, वो तो शुक्र को बोला गया है। इसे बोला गया है सूर्यास्त का तारा और सूर्योदय का तारा। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट है, सूर्योदय का तारा। 10 पॉइंट हो गया बुध के बारे में, और 1-2 पॉइंट में इसमें और है, 1-2 पॉइंट जो मुझे इंपॉर्टेंट, बस इतना ही जो इंपॉर्टेंट है मैंने लिखा दिया, इससे ज़्यादा क्वेश्चन कहीं भी नहीं आएगा।
इससे आप हर एक एग्जाम पूछेगा, बीपीएससी, एमपीपीएससीएस, पीसीएस, सारे एग्जाम में ये सबसे बन जाएगी कि सबसे छोटा ग्रह सबसे बड़ा ग्रह कितने स्पीड है, कितना चक्कर पूरा करता है, कितनी दूरी है, मैं भी ये भी बता दिया हूँ। सूर्य से दूरी है, पृथ्वी से नहीं, क्योंकि सूर्य से ही सबसे सारे के बारे में बताऊंगा। सूर्य से बुध की सबसे नज़दीक का ग्रह बुध है, सबसे छोटा ग्रह बुध है। 5 करोड़ 80 लाख किलोमीटर बुध से दूरी है, सूर्य से दूरी है। 70% मेटल का बना हुआ है, 30% सिलिकेट पदार्थ का बना हुआ है, ठीक है। परिक्रमण काल 88 दिनों का है, मतलब सूर्य का एक चक्कर 88 दिनों में पूरा करता है, जिसकी स्पीड 50 किलोमीटर पर सेकंड के स्पीड से चक्कर लगाता है, ठीक है। परिभ्रमण काल 59 दिनों में पूरा करता है, मतलब एक दिन रात बुध पे 59 दिनों में होता है। तपांतरण बुध का सबसे ज़्यादा है सारे ग्रहों में। तपांतरण मतलब सबसे हाई टेम्परेचर सबसे लो टेम्परेचर के बीच के डिफरेंस को तपांतरण बोला गया है, ठीक है। जहाँ की रात में -73 डिग्री सेल्सियस चला जाता है और दिन में फिर चला जाता है, दिन में 427 डिग्री सेल्सियस। हाँ, ये मेटल मतलब धातु हो गया है। धातु मतलब लोहे, जितने में चीज़ में करंट और मतलब जो सुचालक होती है उष्मा और करंट का, गुड कंडक्टर, मतलब जिस भी चीज़ से करंट पास हो जाएगी उसे हम सिंपल सा धातु बोलेंगे। वैसे केमिस्ट्री में पढ़ना ही धातु का डिफिनेशन मेनली क्या होता है, और भी होता है, तो जिसमें मेनली इतना समझो कि करंट पास हो जाए और उष्मा का सुचालक हो, तो उसे हम धातु बोलते हैं। धातु का बना हुआ है, मेटल का बना हुआ है। और इसका विशेषता गुण है चुंबकीय क्षेत्र का होना। इसमें चुंबकीय क्षेत्र ज़्यादा है इसमें, ठीक है। इसका एक भी उपग्रह नहीं है, 0 उपग्रह है, इसका एक भी चंद्रमा नहीं है, ठीक है। शुक्र और बुध का एक भी ग्रह नहीं है चंद्रमा। अब मैं इसे मिटा दे रहा हूँ, इतना हो गया होगा। 26 गुना छोटा है पृथ्वी से। पृथ्वी किसी बंदा का वेट अगर 100 kg है तो यहाँ पे 38 kg होगा। बस इतना काफ़ी है। एटा डिटेल्स 1-2 छूट गया है तो बाद में देख लेना। 10 पॉइंट मैंने बता दिया, 10 से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। मैरिनर में से 2 ग्रह उपग्रह गया था यहाँ पे, और तो कुछ है नहीं, मैं मिटा दे रहा हूँ। तो अगला ग्रह उपग्रह के बारे में लिखो। यांत्रिक ग्रहों के बारे में बता रहा हूँ, बस 4 ग्रह के बारे में बताऊंगा आज। दूसरा ग्रह यहाँ लिखो, शुक्र, वीनस। शुक्र ग्रह, वीनस ग्रह, ठीक है। तो शुक्र ग्रह जो है ये क्या है, शुक्र ग्रह है दूसरा सबसे, क्या, बुध के बाद शुक्र ग्रह का नंबर आता है, दूसरा सबसे नज़दीक का ग्रह है सूर्य से, ठीक है। तो यहाँ लिखो पहला पॉइंट, सूर्य से दूसरा नज़दीक का ग्रह, नज़दीक का ग्रह, ठीक है। दूसरा पॉइंट लिखो कि ये सबसे ज़्यादा गर्म ग्रह है, सबसे गर्म ग्रह, सबसे चमकीला ग्रह, सबसे चमकीला ग्रह और सबसे गर्म ग्रह, यही है, ठीक है। इसकी दूरी, शुक्र की सूर्य से दूरी 10 करोड़ 80 लाख लगभग किलोमीटर है। एक चक्कर कब पूरा करेगा ये, चौथा पॉइंट, ये अपनी मतलब परिक्रमण काल, सूर्य का एक चक्कर कितने दिनों में पूरा करेगा, तो सूर्य का एक चक्कर 225 दिनों में पूरा करेगा। परिक्रमण काल, मैं परिक्रमण बोल रहा हूँ, क्रमण, परिक्रमण, क्रमण जहाँ आएगा मतलब कि सूर्य का एक चक्कर पूरा कर दिया है 225 दिनों में, एक चक्कर सूर्य का। 5वां पॉइंट, और अपने अक्ष पे एक चक्कर, जो कि शुक्र जो है, ये मैंने हमेशा बताया हूँ, ये इंपॉर्टेंट है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। शुक्र जो है वो पूर्व से पश्चिम घूमता है, ये कहीं मत भूलना, क्लॉकवाइज घूमता है। कहीं क्वेश्चन आ गया कि कौन सा ऐसा ग्रह है जो दक्षिणावर्त घूमता है, या क्लॉकवाइज घूमता है, या फिर पूर्व से पश्चिम घूमता है, तीनों वर्ड कहीं भी आ सकता है। तो या तो क्लॉकवाइज आएगा इंग्लिश में, या तो दक्षिणावर्त आएगा, या फिर पूर्व से पश्चिम आएगा। तो वो अरुण और शुक्र ही ऐसा है जो कि दक्षिणावर्त या क्लॉकवाइज या पूर्व से पश्चिम घूमता है, ठीक है। तो पहले लिखो परिक्रमण काल, क्रमण है मतलब सूर्य का एक चक्कर 25 दिनों में। परिभ्रमण, परिभ्रमण मतलब रोटेशन, अपने अक्ष पे एक चक्कर कितना दिनों पूरा कर लिया, तो सबसे लेट पूरा करता है साला यही, इतना लेजी इंसान है ये, आई मीन लेजी ये है शुक्र। तो सबसे बोट यही है जो 243 दिनों में पूरा करता है, ठीक है। 243 दिनों है यहाँ पे, दिन एक चक्कर, ठीक है। और ये 225 दिन में, और ये 243 दिन में, मतलब कि परिक्रमण मतलब सूर्य का चक्कर, ये देख लो यहाँ पे एक अंतर देखो कि क्या है इसमें, ये सूर्य है, ये शुक्र है, ठीक है, ये सन है। तो ये शुक्र है ना, ये सूर्य का एक चक्कर जो है ये 225 दिनों में लगा लिया, सूर्य का एक चक्कर 225 दिनों में लगा लिया, मतलब एक साल 225 दिन में हो गया। यहाँ पे एक साल जो है
वो मात्र 225 दिन में हो गया। लेकिन यहाँ पे दिन और रात एक साल से ज़्यादा में हो गया, मतलब दिन और रात यहाँ पे जो हुआ ना, दिन और रात होने में एक साल से ज़्यादा समय लगा दिया। कैसे? क्योंकि देखो परिभ्रमण काल के कारण जो अपने अक्ष पे घूमेगा उसी के कारण तो दिन और रात होती है। तो 243 दिन में एक दिन और रात हो रही है, मतलब 243 दिन में अपने अक्ष पे एक चक्कर पूरा करेगा, अपने अक्ष पे एक चक्कर पूरा करेगा शुक्र ग्रह। शुक्र मतलब सबसे लेट अपने अक्ष पे घूमने वाला ग्रह यही है। मतलब इसका एक साल से ज़्यादा समय एक दिन और रात होने में लग जाएगी। ठीक है, तो समझ गया ना। परिक्रमण बोले मतलब सूर्य का एक चक्कर, परिभ्रमण बोले मतलब अपने अक्ष पे एक चक्कर है। 225 दिन में एक चक्कर पूरा करेगा तो इसे एक साल बोला गया है, मतलब एक चक्कर को एक साल बोला गया है। परिक्रमण काल पृथ्वी के हिसाब से अपने अक्ष पे अगर घूम लिया ना एक चक्कर, जैसे में पृथ्वी जो है अपने अक्ष पे एक चक्कर 24 घंटों में लगाता है, तभी दिन और रात होती है। और ये ग्रह जो है जो 243 दिनों में लगाता है। ठीक है, मतलब एक साल से ज़्यादा समय लग जाएगा इसका एक और दिन और रात होने में। तो बस इतना याद रखो, ज़्यादा मैं डिटेल्स में समझा दिया हूँ। 5 के बाद 6 पॉइंट। व्यास कितना है भाई? तो हाँ, ये जो ग्रह है शुक्र ग्रह, ये पृथ्वी के जुड़वा ही है, इसलिए इसे पृथ्वी का जुड़वा बहन बोला गया है। ठीक है, क्योंकि पृथ्वी के जैसा इसका घनत्व भी है, लगभग आगे पीछे होता है। पृथ्वी इतना साइज भी है, पृथ्वी इतना आकार में भी थोड़ा सा छोटा मोटा है, तो उससे फर्क नहीं पड़ता, इसलिए इसको जुड़वा बहन बोला गया पृथ्वी का। तो कितना है इसका व्यास लिख दो पहले। डायमीटर 12,104 किलोमीटर डायमीटर है। मैं अभी बताया डायमीटर किसे बोलता है, जैसे में ये कुछ भी है इसके पूरे यहाँ से यहाँ तक को डायमीटर बोला गया है। यहाँ से यहाँ तक की दूरी कितनी है? 12,104 किलोमीटर। ठीक है, लगभग पृथ्वी के बराबर ही है, क्योंकि पृथ्वी का भी डायमीटर जो विषुवतीय डायमीटर है वो 12,756 किलोमीटर है और ध्रुवीय व्यास 12,714 किलोमीटर है पृथ्वी का, लेकिन इसका 12,104 किलोमीटर है। लगभग पृथ्वी का बराबर ही है, इसलिए इसे पृथ्वी का जुड़वा बहन, पृथ्वी का भगिनी, भोर का तारा, सांझ का तारा, प्रेशर कुकर, इतने वर्ड इसे ही बोला गया है। इतना हर एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है, ये पूछ देगा कि भोर का तारा किसे बोलते हैं, तो भोर का तारा सांझ का तारा दोनों इसे ही बोलते हैं। एक और लिखो पॉइंट 5, 6, 7 पॉइंट। भोर का तारा और सांझ का तारा, सांझ या शाम का तारा। ठीक है, और मैंने क्या बोला कि पृथ्वी से सूर्य निकलने से पहले ही, सूर्य निकलने के 2 घंटे पहले ही बुध ग्रह दिखाई देती है, वैसे ही शुक्र ग्रह भी दिखाई देती है। ठीक है, तो भोर का तारा इसलिए बोला गया है क्योंकि ये सुबह में पूर्व में दिखेगा। याद रखना, सुबह में ये जो है सूर्य निकलने से पहले सुबह में ये पूर्व में दिखेगा और शाम में ये पश्चिम में दिखेगा, इसलिए। तो क्या हो गया? 7वां पॉइंट 6 हो गया, 7th हो गया। क्या था? इसे भोर का तारा और शाम का तारा ही बोला गया। ठीक है, और इसे और क्या बोला गया है? क्योंकि इसकी साइज जो है वो पृथ्वी के लगभग ही है, पृथ्वी कितना ही पृथ्वी के बराबर ही है, तो इसका घनत्व, साइज, आकार जो भी है वो पृथ्वी के बराबर ही है, इसे पृथ्वी का भगिनी, पृथ्वी का जुड़वा बहन, ठीक है, बोला गया इसे। ठीक है, और इसे प्रेशर कुकर भी बोला गया। क्यों बोला गया प्रेशर कुकर? 8वां पॉइंट लिखो, 6, 7, 8। क्यों बोला गया इसे प्रेशर कुकर भी बोला गया? ठीक है, प्रेशर कुकर इसलिए बोला गया ना क्योंकि इस पर ज़्यादा CO2 है, कार्बन डाइऑक्साइड है। लगभग 90 से 95% ना CO2 है। CO2 है 90 से 95% तक CO2 है इस पर, कार्बन डाइऑक्साइड है। ठीक है, कार्बन डाइऑक्साइड जब है ना इस पर, तो सूर्य की जो रोशनी है वो इस पर आती है और रिटर्न होकर कार्बन डाइऑक्साइड के कारण नहीं जाती है, इसलिए यहाँ पे गर्म का माहौल, एक प्रेशर कुकर का माहौल बन जाती है। इसलिए ये सबसे गर्म ग्रह है। ठीक है, और सबसे चमकीला ग्रह भी है, तो इसे प्रेशर कुकर जैसा माहौल बन जाता है CO2 के कारण। सबसे गर्म ग्रह क्यों है ये? क्योंकि CO2 के कारण है सबसे ज़्यादा गर्म ग्रह। क्वेश्चन आएगी, क्योंकि CO2 कार्बन ही जो है ना वो ग्रीन हाउस इफेक्ट का मेन रीज़न है। वो पृथ्वी पे भी धीरे धीरे ऐसा ही हो रहा है, पृथ्वी गर्म जो हो रही है ना वो CO2 के कारण ही हो रही ज़्यादा। कार्बन डाइऑक्साइड के कारण सूर्य की रोशनी आती है, टकराती है, उससे रिटर्न में यहीं पर रह जाती है, तो गर्म हो रहा है पृथ्वी। वैसे ही शुक्र पे 90 से 95% है ना, यहाँ तो पृथ्वी पे तो बहुत कम है, लगभग 2% के आसपास है CO2, 2% में है, क्योंकि 78% तो नाइट्रोजन हो गया, 20% ऑक्सीजन हो गया, बाकी जो बचा खुचा उसमें और भी 2-3 गैसें हैं, लेकिन यहाँ पे 90 से 95% सिर्फ CO2 ही है, तो प्रेशर कुकर का माहौल बन जाता है गर्मी के कारण। और इसे क्या पृथ्वी का जुड़वा बहन, पृथ्वी का ये बोल गया। भोर का तारा इसलिए बोला गया कुछ मालूम है, सुबह में है जो पूर्व में दिखेगा और शाम में है पश्चिम में दिखेगा। सूर्य उगने से पहले, मतलब सूर्य उगने से पहले सुबह में दिखेगा पूर्व में, और सूर्य डूबने के बाद पश्चिम में दिखेगा
शाम में, इसलिए इसको शाम का तारा या सांझ का तारा बोला गया है। बाकी तो हो गया। और क्या, ये पूर्व से पश्चिम, 8वां पॉइंट के बाद 9वां लिखो, पूर्व से पश्चिम, पूर्व से पश्चिम इसका जो घूर्णन है, ठीक है, पूर्व से पश्चिम घूमता है, इसे क्लॉकवाइज ही बोल सकते हो, क्लॉकवाइज या दक्षिणावर्त। इसकी जो अपनी अक्ष पे घूर्णन है, अपनी अक्ष पे ऐसे घूर्णन जो है ये पूर्व से पश्चिम है, ठीक है, क्लॉकवाइज ऐसे घूमती है अपने अक्ष पे, पूर्व से पश्चिम, जैसे घड़ी दिशा घूमते हैं, घड़ी ऐसे घूमता है, वैसे ही अपने अक्ष पे घूमता है शुक्र ग्रह, शुक्र और अरुण ग्रह, क्योंकि सूरज भी पूर्व से पश्चिम ही घूमता है अपने अक्ष पे 2 किलोमीटर पर सेकंड की स्पीड से। शायद मालूम ना हो कितने बंदों को कि सूर्य भी अपने अक्ष पे भी चक्कर लगाता है 2 किलोमीटर पर सेकंड की स्पीड से, और सौरमंडल के साथ में लेके ये पूरे हमारा मिल्की वे का भी चक्कर लगा रहा है, ठीक है, 250 किलोमीटर पर सेकंड की स्पीड से। तो सूर्य भी स्थिर नहीं है कहीं पे, ठीक है। तो पूर्व से पश्चिम चक्कर लगाता है, क्लॉकवाइज, दक्षिणावर्त, क्वेश्चन आएगी, इंपॉर्टेंट है, इसलिए मात्र 2 ही ग्रह ऐसा है जो पूर्व से पश्चिम घूमती है, बाकी सारा ग्रह जो है पश्चिम से पूर्व घूमता है। सब कुछ हो गया। ऐसे ही पृथ्वी का जुड़वा बहन, पृथ्वी का भग्नी बोला गया है, मैंने बता दिया ये सब। भोर का तारा, शाम का तारा, पृथ्वी जैसा ही इसका वो है, ठोस अवस्था में है ये, क्योंकि सारे इनर प्लेनेट इसलिए है क्योंकि सारे पृथ्वी जैसा ही ठोस अवस्था में, इस पर भी पहाड़ियाँ हैं, घाटियाँ हैं, ठीक है। और क्या इसमें बता दूँ मैं, शुक्रयान जो फर्स्ट था, शुक्रयान पहला, वो भेजने वाला था इंडिया, इसरो जो था भेजने वाला था 2017 में, तो कोरोना कारण शायद ठप हो गया, तो भेजेगा आखिर में, या भेज चुका है, कोई भी न्यूज़ तो है नहीं ऐसा। तो शुक्र के बारे में 10 पॉइंट, 10वां पॉइंट भी कुछ लिख लो एक और एक्स्ट्रा, क्योंकि सारे के 10 पॉइंट लिख रहे हैं तो इसका भी लिख लेता हूँ, जो जो इंपॉर्टेंट है, इतना इंपॉर्टेंट है और ज़्यादा कुछ है नहीं, ठीक है। हाँ, इसका भी उपग्रहों की संख्या 0 है, वेरी इंपॉर्टेंट, उपग्रह इसका भी 0 है। ऐसा बोला जाता है कि बुध और शुक्र का भी पहले उपग्रह था, लेकिन वो सन उसको खींच लिया अपने में, लेकिन तो इसको 0 भी उपग्रह की संख्या बची है। तो शुक्र ग्रह सूर्य से दूसरा सबसे नज़दीक का ग्रह है, ठीक है। फिर क्या है, छठा सबसे बड़ा ग्रह है ये, और फिर क्या है, सबसे गर्म एवं सबसे चमकीला ग्रह यही है। सूर्य से दूरी इसकी 10 करोड़ 80 लाख किलोमीटर है। परिक्रमण काल, मतलब सूर्य का एक चक्कर 225 दिन में लगाता है, इसलिए पृथ्वी के मुकाबले यहाँ एक साल 225 दिनों में होती है और पृथ्वी पर 365 दिनों में होती है। परिभ्रमण काल, परिभ्रमण बोले मतलब अपने अक्ष पे घूम रहा है एक चक्कर, तो परिभ्रमण काल 240 दिनों में 1 दिन और रात यहाँ होती है। यहाँ पे 1 साल से ज़्यादा लेट तो 1 और दिन और रात होती है। यहाँ पे शुक्र पे 1 और दिन रात 1 साल ज़्यादा होती है, तो 240 दिनों में सबसे ज़्यादा समय अपने अक्ष पे घूमने में यही लगाता है, ठीक है। इसकी व्यास कितनी है, 12,104 किलोमीटर। इसे भोर का तारा, शाम का तारा कहा गया, प्रेशर कुकर भी बोला गया, CO2 कारण की प्रधानता कारण पूर्व से पश्चिम घूमती है, क्लॉकवाइज, दक्षिणावर्त। उपग्रहों की संख्या 0 है। 10 पॉइंट हो गया, काफ़ी है, इससे ज़्यादा क्या चाहिए आपको, इतना काफ़ी नॉलेज है, तो इतना मिटा देता हूँ। अब तीसरा ग्रह है पृथ्वी, ठीक है। तीसरा ग्रह लिखो अर्थ, हमारी पृथ्वी की पूरी डिटेल्स नहीं बता रहा हूँ, वैसे ज्योग्राफी में पृथ्वी के बारे में पढ़ना है टोटल अच्छा से, लेकिन पृथ्वी का मैं ग्रह में बस बता रहा हूँ, ग्रह में से क्या क्या लक्षण है, थोड़ा सा चक्रण, परिभ्रमण, परिक्रमण, ये सब के बारे में, ठीक है। पृथ्वी की आंतरिक ग्रह, पृथ्वी पे रेखाएं, कर्क रेखा, मकर रेखा, विषुवत रेखा, आर्कटिक, अटलांटिक, सारी रेखा के बारे में जानेंगे, वो सब आगे। आंतरिक में क्या है, देशांतर क्या है, सारे इसके बाद वो दूसरी टॉपिक हो जाती है पृथ्वी का, लेकिन पृथ्वी की मैं अभी एक ओवरव्यू बता रहा हूँ। तो पहला लिखो पृथ्वी जो है, पहला पॉइंट, पृथ्वी इसका सूर्य से तीसरे नंबर पे आती है। I mean, ये जो हो गया ना, ये सूर्य हो गया, इलेप्टिकल पाथ हो गया, सन हो गया, यहाँ एक चक्कर बुध लगा रहा है, यहाँ एक चक्कर शुक्र लगा रहा है, यहाँ पृथ्वी लगा रहा है। ये बुध का ऑर्बिट हो गया, शुक्र का ऑर्बिट हो गया, पृथ्वी का ऑर्बिट हो गया, ठीक है। अर्थ पृथ्वी है, ये सन है, ठीक है, ये ऑर्बिट हो गया। इसकी ऑर्बिट की लंबाई जो है 15 करोड़ किलोमीटर है, ठीक है, 15 करोड़ किलोमीटर। इतनी ही दूरी लगभग 14 करोड़ 96 लाख किलोमीटर सूर्य से पृथ्वी की दूरी है। यहाँ से यहाँ तक सूर्य से पृथ्वी की दूरी जो है वो 14 करोड़ 96 लाख किलोमीटर है, इसलिए इसे 15 करोड़ किलोमीटर बोलोगे, ठीक है, 15 करोड़ किलोमीटर, इतनी सी इलेक्ट्रिकल पाथ की दूरी है। पृथ्वी जो है, इसकी एक परिक्रमा जो पूरा करता है वो 365 दिन 6 घंटे में एक पूरा करता है। कैलेंडर के हिसाब से 365 दिन में पूरा करता है एक चक्कर, लेकिन घूर्णन की दिशा से, सौर वर्ष की स्थिति से, ये एक चक्कर जो पूरा करता है ना, वो 365 दिन 6 घंटों में पूरा करता है। वेरी इंपॉर्टेंट है, किसी को मालूम नहीं होता है ये चीज़, सभी को मालूम है 365 दिन में चक्कर लगाता है, लेकिन आप कंफ्यूज कर सकते हो।
कि नहीं 365 दिन 6 घंटे पूरा करता है, इसलिए हर एक चौथा वर्ष एक लीप ईयर होता है। लीप ईयर किसे बोला गया है? 366 दिन को लीप ईयर बोला गया है। जैसे में देखो, एक चक्कर जो है पहले साल में एक चक्कर 365 दिन 6 घंटों में लगाया, दूसरा साल 365 दिन 6 घंटों में लगाया, तीसरा साल 365 दिन 6 घंटों में लगाया, चौथा साल 365 दिन 6 घंटों में लगाया। तो ये 6, 6, 12, 6, 18, 6, 24, 24 मतलब एक दिन हो गया ना पूरा। तो ये 365 में एक दिन जुड़ जाएगा, तो कितना हो जाएगा चौथा साल? चौथा साल ये मिटार के चौथा साल 366 लिख सकते हो ना, कि चौथा साल 366 दिन में हो गया। नहीं समझ में आया? तो 366 दिन में एक चक्कर पूरा किया ये, क्योंकि हर एक दिन हर एक साल जो है ना 6-6 घंटा एक्स्ट्रा ये चक्कर लगाता है। तो चौथा साल तो 4 बार हो जाएगा, मतलब 24 घंटे का हो गया, तो इसे लीप ईयर बोला गया। अब देखो लीप ईयर इसलिए बोला गया ना, इसलिए एक दिन एक्स्ट्रा हो गया। तो इसीलिए फरवरी में 28 दिन के बदले कभी कभी तुम्हें 29 दिन मिलना मतलब दिखेगा। फरवरी में कभी कभी तुम 29 दिन देखोगे। इसलिए जिसका बर्थडे अगर 29 फरवरी को है ना, वो बेचारा अपना एक बर्थडे 4 साल में मनाता है। ठीक है, मतलब जिसका हाँ फरवरी में एडजस्ट कर लिया गया उसे कि 29 दिन। और अब ये बताओ कि पता कैसे करोगे कि लीप वर्ष है कौन, मतलब कैसे पता करोगे कि ये लीप वर्ष है और फरवरी में 29 दिन होगा? कैसे पता करोगे? कैसे पता करोगे बताओ? फरवरी में जिस साल में फरवरी में 29 दिन का आता है उसी को लीप ईयर कहते हैं। 29 दिन तो आती है, लेकिन पता कैसे करोगे फरवरी में 29 दिन होगा? कौन सा साल में 29 दिन होगा फरवरी में? इस साल में था 29 दिन, पता करो कैसे? जैसे 4 का 8 का 16 16 का 29 ऐसे, मतलब वो जोड़े भी नहीं आएगा। तो मैं बता दे रहा हूँ, आप सही रास्ते पे हो। तो यहाँ बता दे रहा हूँ मैं कि जैसे में कोई साल के बारे में पता करना है कि एक लीप वर्ष का पृथ्वी पे जो है एक लीप वर्ष कौन सा साल है, तो सिंपल जान लोगे जो भी साल 4 से डिवाइड हो जाएगा पूरी तरह वो लीप वर्ष हो जाएगा। जैसे में देखो 2020 जो है 2020 लीप वर्ष था, इसको 4 से डिवाइड करोगे क्योंकि 4 साल में एक लीप वर्ष होती है, हर एक 4 साल में एक लीप वर्ष होती है लीप ईयर। तो इसको 4 से डिवाइड कर दोगे, 4 से कट जाएगी पूरी तरह से। ठीक है, काट के देख लोगे 5 0 5 कुछ ऐसा टाइप का आएगा। ठीक है, तो काटोगे ना तो कट जाएगी। तो ये लीप वर्ष था। 2022 लीप वर्ष नहीं है, तो 2020 में फरवरी महीने में 29 दिन होगा। ठीक है, वैसे ही 2024 में अब इसके 4 साल बाद 2024 ये भी 4 से पूरी कट जाएगी, टोटल 4 से कट जाएगी, इसलिए ये लीप वर्ष हो गया। तो यहाँ भी फरवरी में 29 दिन होगा। तो लीप वर्ष समझने का सिंपल एक ही रास्ता है, जो भी ईयर 4 से कट जाए वो लीप वर्ष होगा और उसी महीने में फरवरी में 29 दिन होगा। ठीक है, बस। तो अर्थ समझ गए ना कि अर्थ में कैसे चक्कर लगा रहा है। अब यहाँ पॉइंट बाय पॉइंट लिखो। पहला, पृथ्वी जो है वो सूर्य का तीसरा सबसे नज़दीक का ग्रह है। ठीक है, तीसरा नज़दीक का ग्रह है। ठीक है, और 5वां सबसे बड़ा ग्रह है, और 5वां सबसे बड़ा ग्रह है। ठीक है, बड़ा ग्रह है। जैसे मैं साइज के हिसाब से बता दिया सबसे बड़ा ग्रह कौन है, सबसे बड़ा बृहस्पति ग्रह है। ठीक है, मैंने पहले बता दिया था। उसके बाद कौन सा आएगा? शनि आएगा। उसके बाद कौन सा आएगा? अरुण आएगा। उसके बाद वरुण आएगा। उसके बाद पृथ्वी आएगी। ठीक है, मतलब 5वां सबसे बड़ा ग्रह है नंबर के हिसाब से, और तीसरा सबसे नज़दीक का ग्रह है सूर्य का। ठीक है, सूर्य के नज़दीक के हिसाब से तीसरा नंबर पे आएगा, याद रखना, और साइज़ में बड़ा 5वां नंबर पे आएगा। तो मैंने लिख दिया तीसरा नज़दीक का ग्रह और 5वां सबसे बड़ा ग्रह। दूसरा पॉइंट लिखो, दूरी इसकी कितनी है? तो 15 करोड़ किलोमीटर। हाँ, लगभग 15 करोड़ किलोमीटर, क्योंकि इसकी दूरी छोटी बढ़ती जाती है। जैसे में एक अपसौर और उपसौर आता है सिस्टम। ठीक है, तो वहाँ पे दूरी घटती बढ़ती है। तो जैसे में कभी 14 करोड़ 71 किलोमीटर 71 लाख किलोमीटर हो जाती है, तो कहीं पे 14 करोड़ 96 लाख किलोमीटर हो जाती है। तो लगभग हम दूरी इसकी 15 करोड़ किलोमीटर मान लिए। ठीक है, इतना याद रखना, 15 करोड़ किलोमीटर है, 15 लाख नहीं। और चंद्रमा की दूरी है 4 लाख, लगभग 3,85,000, लगभग 4 लाख। तो पृथ्वी से दूरी सूर्य की 15 करोड़ किलोमीटर है। ठीक है, तीसरा पॉइंट, इसकी एक चक्कर जो है इसकी परिभ्रमण काल कितनी है? अपने परिक्रमण लिखो पहले। परिक्रमण है रेवोल्यूशन, मतलब परिक्रमण बोल दिया, कर्मण बोला मतलब कि सूर्य का चक्कर लगा रहा है पृथ्वी, एक चक्कर पूरा। तो 365
दिन 365.6 दिन, मतलब 365 दिन और 6 घंटे में एक चक्कर पूरा करेगा, इसलिए 365 दिन 6 घंटे में 1 साल कहलाती है। ठीक है, 1 साल कहलाती है। और यही 6-6 घंटे बढ़ते चले जाएंगे तो चौथा साल जो घूमेगा ना वो 366 दिन का 1 साल होगा, जिसे लीप वर्ष बोला गया या लीप ईयर बोला गया है। ठीक है, उसी महीने उसी साल में 26 फरवरी को 29 दिन होता है। ठीक है, तो मैंने अभी बता दिया। परिभ्रमण बोलो अब, इसे ही एक चक्कर जब पूरा करेगा इसे ही पृथ्वी का वार्षिक गति बोला गया है या फिर सौर वर्ष बोला गया है। मैंने जो बोला क्या बोला, इसी चक्कर को पृथ्वी का वार्षिक गति या फिर क्या बोला गया है, सौर वर्ष बोला गया है एक चक्कर को। ठीक है, दिन और रात अपने अक्ष पे घूमने का कारण होता है। अब चौथा पॉइंट लिखो, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट सारे पॉइंट हैं। परिभ्रमण, परिभ्रमण मतलब रोटेशन, परिभ्रमण जैसा बोलूँ मतलब खूब के अक्ष पे घूम रहा है, अपने अक्ष पे, जो कि पश्चिम से पूरब घूमेगा। ये पश्चिम से पूरब घूमता है अपने अक्ष पे, कितने स्पीड में, तो अपने अक्ष पे ये घूमेगा 1610 किलोमीटर पर आवर के स्पीड से घूम रहा है। ठीक है, जो कि एक चक्कर अपना पूरा कर लेगा अपने अक्ष पे 23 घंटे 56 मिनट 4 सेकंड में, जिसे हम लगभग 24 घंटे बोल देते हैं कि 24 घंटे में जो पृथ्वी है ना अपने अक्ष पे एक चक्कर पूरा कर लेता है। ठीक है, लेकिन रियल जो है ये 23 घंटे 4 सेकंड, 23 घंटे 56 मिनट 4 सेकंड। इसी के कारण तो इसमें 6 घंटे बढ़ा है। ये 6 घंटे जो बढ़ा है ना इसी के कारण बढ़ा है। ठीक है, तो लेकिन लगभग हमने माना कि परिभ्रमण काल 24 घंटे का है। ठीक है, 24 घंटे में ये अपना एक चक्कर पूरा कर लेता है और दिन रात इसी कारण होती है। इसे घूर्णन या दैनिक गति बोला गया है पृथ्वी का। क्या बोला गया इसे, पृथ्वी का घूर्णन या दैनिक गति। ठीक है, रियल में कितनी है इसकी, तो अगर कहीं पे ऑप्शन में आ गया कि 23 घंटे 56 मिनट 4 सेकंड तो वो मार देना, नहीं तो 24 घंटे याद रखना। ठीक है, और इसे घूर्णन गति या दैनिक गति बोला गया है। और इसे परिक्रमण गति, परिक्रमण जहाँ बोले मतलब सूर्य का एक चक्कर पूरा कर लिया है 365 दिन 6 घंटे में, और परिभ्रमण काल 24 घंटे में, एक दिन रात 24 घंटे में यहाँ हो जाती है। और पृथ्वी अपने अक्ष पे घुमा हुआ है ना, झुका हुआ है पृथ्वी अपने अक्ष पे 27 डिग्री पे, इसी के कारण यहाँ पे क्या होती है, ऋतु परिवर्तन होती है। सूर्य जो पृथ्वी जो है वो सूर्य की, वेरी इंपॉर्टेंट, हर एक IAS एग्जाम में पूछा हुआ है, हर एक क्वेश्चन में पूछा हुआ है ये कि जो पृथ्वी पे है वो ऋतु परिवर्तन किस रीजन से होता है, क्या कारण है। तो पृथ्वी जो है वो अपने अक्ष पे 23.5 डिग्री पे झुका हुआ है। ठीक है, मैं बता दे रहा हूँ यहाँ पे देखो, ये पृथ्वी है, इंपॉर्टेंट लिखो, वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, पृथ्वी है ये, इसे हमने मान लिया है कच्छा तल, पृथ्वी का कच्छा तल। ठीक है, इसे हम मान लिया कच्छा तल पे एक लंब जो हमने 90 डिग्री पे काट दिया है। अब याद रखो ये सारे बंदे सभी को मालूम होता है ना, सब बंदे पूछ देता है पृथ्वी अपने अक्ष पे कितने डिग्री झुका हुआ है, सारे कोई बंदा जानता है, जो महान बंदे पढ़े हैं वो बोल देगा 23.5 डिग्री झुका हुआ है। लेकिन ये बात नहीं है, 27 डिग्री झुका हुआ है, लेकिन वो अपने अक्ष पे, चलो बोल सकते हो अपने अक्ष पे, लेकिन कच्छा तल पे बने लंब, इसे जो हमने बोला ना इस लंब को कच्छा तल पर बना लंब, कच्छा तल पर बना लंब से 23.5 डिग्री। ठीक है, ये हो गया नॉर्थ पोल, ये हो गया साउथ पोल। ठीक है, ये साउथ पोल, ये नॉर्थ पोल, ऐसे झुका हुआ है, ये है 23.5 डिग्री, और ये जो कोण है ना, ये कोण है 66.5 डिग्री। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, हर एक एग्जाम में पूछेगा। ये पृथ्वी के कच्छा तल से, ये कच्छा तल है। ठीक है, फिर पहले समझ जाओ, एक बार समझ जाओगे हमेशा याद रखेगा। पृथ्वी के कच्छा तल से, पृथ्वी के ये कच्छा तल है जो बीच में हमने घिस दिया ना, ये कच्छा तल है। ठीक है, इसके कच्छा तल पे बने लंब से 23.5 डिग्री झुका हुआ है पृथ्वी। ठीक है, और कच्छा तल से बने कितने कोण है, 2 क्वेश्चन आएगा कि कच्छा तल पर बने कितने कोण है, मतलब पृथ्वी का कच्छा तल से कितने डिग्री पे कोण बना हुआ है, तो 66.5 डिग्री का कोण बनाता है और अपने लंब से 23.5 डिग्री पे झुका हुआ है। ठीक है, और ऐसे ही एक यहाँ पे कर्क रेखा गया हुआ है, एक विषुवत रेखा, एक मकर रेखा से गया हुआ है। ठीक है, वो आगे मैं बताऊंगा पृथ्वी की गति में। तो याद रखना कि पृथ्वी के कच्छा तल पे बने लंब से 23.5 डिग्री के अक्ष पे झुका हुआ है पृथ्वी, और पृथ्वी के कच्छा तल पे जो कोण बनाता है वो 66.5 डिग्री का बनाता है। ठीक है,
तो इतना ही बस समझ लो। इसलिए यहाँ पे नॉर्थ पोल है, यहाँ पे साउथ पोल है, ना कि बीच बीच में नॉर्थ पोल साउथ पोल है, ठीक है। ये थोड़ा चपटा है, ज्वाइड है, पृथ्वी जो है गोलाकार नहीं है, याद रखना ज्वाइड है, क्योंकि ये जो नॉर्थ पोल और साउथ पोल है ना थोड़ा सा धंसा हुआ है, इसलिए इसे ज्वाइड बोला गया है। अब भूआब ज्वाइड, ठीक है। और ये कक्षा तल पे बने लंब है, ये हो गया, समझ गए पृथ्वी के बारे में। और यही जो झुका हुआ है ना 23 डिग्री अपने अक्ष पे, अपने अक्ष पे 23 डिग्री झुके हुए कारण और इसे घूमते जा रहा है, इसी के कारण मौसम चेंज होती है। तो यहाँ पे लिखो मौसम चेंज क्यों होती है। तो देखो इसमें ये ऑर्बिट हो गया, ये सूर्य हो गया, सन हो गया, ये पृथ्वी हो गया। तो पृथ्वी तो अपने अक्ष पे से झुका हुआ है, ये ऐसे से ये घूमते जाएगा अपने अक्ष पे, घूमते घूमते यहाँ पलट जाएगा, कैसे से घूम जाएगा, फिर से उल्ट जाएगा, मतलब नॉर्थ पोल नीचे चला जाएगा, साउथ पोल ऊपर चला जाएगा, ठीक है। तो इसी के कारण, एक तो घूमने के कारण अपने अक्ष पे, दूसरा पृथ्वी का चक्कर लगाने के कारण, और तीसरा अपने अक्ष पे ये 23 डिग्री झुका हुआ है ना, उसके कारण ही मौसम चेंज होती है। अब देखो यहीं पे ये ऐसे ऐसे रहे और यहीं पे घूमते घूमते यहीं पे पलट जाए तो मौसम चेंज नहीं होगा। इसे यहाँ पे आ जाते हैं ना, अपने आप ये उत्तर में पलट जाएगा। इसका जो है ना ये घूमते रहती है, मतलब ये ऐसे आता है, ये चक्कर भी लगा रहा है और घूम भी रहा है अपने अक्ष पे, और 27 डिग्री झुका हुआ है ना, इसलिए ये ऋतु परिवर्तन होती है, ठंडा गर्मी बरसात सारा इसी कारण होता है, ठीक है। तो सिंपल सा क्वेश्चन आएगा कि जो ऋतु परिवर्तन होती है पृथ्वी पे, वो किसके कारण होती है। तो अपने अक्ष पे पृथ्वी जो है अपने अक्ष पे 23.5 डिग्री पे झुके हुए कारण, 27 डिग्री झुके हुए के कारण, ठीक है। अपने अक्ष पे 27 डिग्री झुके हुए मतलब झुका है ना, इसी कारण होता है, ठीक है। और क्या बताऊं, परिक्रमण काल परिभ्रमण काल हो गया। हाँ, पृथ्वी जो है ये कितने समय में चक्कर लगाते हैं। मात्र एक ऐसा ग्रह है ना जहाँ पे जीवन संभव है, और ये अंतरिक्ष से, इसमें इतनी सारी समुद्र है ना, हमारे पृथ्वी पे समुद्र है जो नीली कलर दिखाई देती है, आसमान से नीली कलर की दिखाई देती है अंतरिक्ष से, इसलिए इसे नीला ग्रह भी बोला गया है। तो पूछेगा क्वेश्चन में नीला ग्रह किसे बोला गया, तो पृथ्वी को बोला गया। क्यों? क्योंकि पानी की अधिकता के कारण, समुद्र में इतनी सारी समुद्र है जो कि नीली कलर की दिखती है अंतरिक्ष से, इसलिए इसे हम नीला ग्रह भी बोलते हैं। तो बहुत सारे फैक्ट हैं, आगे बताऊंगा। ये 5 हो गया, ये 6 हो गया है। पहले लिख लो, इसे नीला ग्रह भी बोला गया है, नीला ग्रह भी बोला गया है। मात्र एक ऐसा ग्रह है पूरे सौरमंडल में जिसपे जीवन संभव है, ठीक है, जिसपे जीवन संभव है। और क्या मैं बताऊं, इसमें तो भी और कुछ है, और कुछ ऐसा पॉइंट। हाँ, सूर्य के बाद बोलेगा पृथ्वी का सबसे नज़दीक का तारा कौन सा है, तो पृथ्वी का सबसे नज़दीक का तारा पूछे तो सूर्य है। सूर्य एक तारा है जिसका खुद का प्रकाश और उष्मा होती है ना, वो एक तारा कहलाता है। तो सूर्य एक तारा है, याद रखना हर एक साथ, ठीक है, हमेशा सूर्य एक तारा है जो कि पृथ्वी के सबसे नज़दीक का तारा है। पृथ्वी के दूसरा सबसे नज़दीक का तारा कौन सा है, प्रोक्सिमा सेंचुरी। पहले इधर तो मैं बता दिया हूँ, अपने अक्ष पे झुके हुए कारण ये मौसम परिवर्तन होता है, ऋतु परिवर्तन होता है, झुके हुए कारण ऋतु परिवर्तन होता है। और एक और लिखो यहाँ पे, अपने कक्षा तल पर कितना डिग्री कोण बनाता है, पृथ्वी अपने कक्षा तल पर कितने डिग्री का कोण बनाता है, कोण बनाता है कितने डिग्री का, तो 66.5 डिग्री का। क्वेश्चन आया हुआ ये सब कि पृथ्वी अपने कक्षा डिग्री पे मतलब कक्षा तल से कितने डिग्री का कोण बनाता है, तो 66.5 डिग्री का। 5, 6, 7 पॉइंट। और क्या, हाँ, पृथ्वी जो है वो अपना एक चक्कर जो अपने अक्ष पे घूम रहा है पश्चिम से पूरब, पहले यहाँ लिख ही लो यार, नहीं तो तुम लोग भूल जाओगे। पश्चिम से पूर्व घूर्णन कर रहा है अपने अक्ष पे, ठीक है, जिसे घूर्णन काल बोल, पृथ्वी मतलब पश्चिम से पूरब, और अपने अक्ष पे जो घूम रहा है तो उसकी स्पीड कितनी है, तो स्पीड जो है वो 1610 किलोमीटर पर आवर। पृथ्वी जो है अपने अक्ष पे जो घूर्णन कर रहा है स्पीड से, वो किसकी स्पीड कितनी है, तो 1610 किलोमीटर पर आवर के स्पीड से चक्कर लगा रहा है, ठीक है। 6, 7, 8 पॉइंट। तो अब ये बताओ कि सूर्य जो पृथ्वी जो है, सूर्य का फिर चक्कर कितनी स्पीड में लगा रहा है, तो ये लिखो इंपॉर्टेंट, 29.8 किलोमीटर पर सेकेंड की स्पीड से पृथ्वी जो है वो सूर्य के ऑर्बिट में चक्कर लगा रहा है, ठीक है, जो कि 365.6 घंटे में 1 साल पूरा करता है, मतलब एक चक्कर पूरा करता है, इसे 100 वर्ष बोला गया है। तो लगभग मान लो यहाँ पे लगभग कहीं ऑप्शन में आ जाएगा तो 30 किलोमीटर पर सेकेंड के स्पीड से
ऑर्बिटल स्पीड इसकी है, ठीक है। ये घूर्णन स्पीड है 1610 किलोमीटर पर आवर, और ये ऑर्बिटल स्पीड है, मतलब ऑर्बिटल स्पीड से बोला गया है, ये हो गया सन, ये हो गया पृथ्वी। तो यहाँ जो चक्कर लगा रहे हैं स्पीड में, इसकी स्पीड है 29.8 किलोमीटर पर सेकेंड, ठीक।